हेड ऑफिस में रोज सैकड़ों की तादाद में विधवाएं, महिलाएं, सीनियर सिटीजन कहाँ से आते हैं, सैकड़ों रुपए किराए में लगा के हिंदू जो रोज धक्के खा के चले जाते हैं। जहाँ मुझे हिंदू 65-70 हज़ार रुपये हिंदू जो टोटल अब तक मिलना चाहिए था, और मुझे जो है 27,500 हज़ार रुपये हिंदू अब तक मिला है। हिंदू जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से जब जाके हिंदू जो इस बाबत बात की तो उन्होंने मुझे धमकाने वाले अंदाजे में कहा कि हमारा काम हमें करने दो। हमने कहा हमें सिखाओगे? हिंदू जो है 40-45 हज़ार रुपया हिंदू जो बाकी है मेरा। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कोई समाधान नहीं है, लोग परेशान होते हैं, जो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। जैसा कि झलको दिल्ली आपके लिए नए नए ऑफर लेके आता रहता है, और अभी चल रहा है लिमिटेड टाइम ऑफर, जिसमें आप घर बैठे जीरो बैलेंस पर स्टॉक अकाउंट जो है ओपन करवा सकते हैं। और ये जो ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो बिना देरी किए जल्दी से इसका फायदा उठाएं। जो इसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नमस्कार, मैं ज़ारा, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम यहाँ गीता कॉलोनी में मौजूद हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने विकलांग पेंशन योजना शुरू की थी, लेकिन क्या उसका लाभ उन लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, ये देखना सरकार अक्सर भूल जाती है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ ऐसे ही एक सीनियर सिटीजन मौजूद हैं जिनको कई बार वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उसका उन्हें कोई ठीक से जवाब नहीं मिल रहा है, और ना ही उनको ये पता चल रहा है कि जो उनके जिस महीने के पैसे नहीं आ रहे हैं वो कहाँ गए और क्यों उन तक नहीं आ रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील बाली है। तो आप बताइए कि कब आपने इसके लिए अप्लाई किया था और उसके बाद कितनी बार आई है और क्यों नहीं आती अब? मैंने ऑनलाइन अप्लाई करा था अक्टूबर 2019 में, और अक्टूबर 2019 में ही मेरी पेंशन पास हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे जो है चक्कर कटवाते रहे, कभी हेड ऑफिस, कभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। फिर जो है बोला गया कि अक्टूबर 2020 में सारी पेंशन जुड़ के आ जाएगी, लेकिन मेरी पेंशन अक्टूबर 2020 में भी जुड़ के नहीं आई, सिर्फ 2500 रुपये आए। उसके बाद नवंबर की नहीं आई, उसके बाद जो है दिसंबर की आई। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से जब जाके हिंदू जो इस बाबत बात की तो उन्होंने मुझे धमकाने वाले अंदाजे में कहा कि हमारा काम हमें करने दो। हमने कहा हमें सिखाओगे? हिंदू जो है बोले पिछला पैसा किसी का हिंदू नहीं हिंदू जो मिलेगा। अच्छा, जो पैसा नहीं आया वो नहीं मिलेगा, नहीं साफ मिलेगा। मना कर दिया? हाँ, साफ मना कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो है इंक्वायरी की जाए कि ये पैसा हिंदू जो है जब 2019 में पास हो चुका है, जिसमें कोरोना की भी हिंदू पेंशन थी जो 5,000 दिल्ली गवर्नमेंट ने और 5,000 सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, बाकी ये पैसा गया कहाँ? जहाँ मुझे हिंदू 65-70 हज़ार रुपये हिंदू जो टोटल अब तक मिलना चाहिए था, और मुझे जो है 27,500 हज़ार रुपये हिंदू अब तक मिला है। हिंदू जो कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। जब लोगों के आए हैं समझो, मेरी तो 2019 से हिंदू जो पास हुई पड़ी है ना जी, और कोरोना आया 2020 में, तो कोरोना के पेंशन का तो सबको हिंदू जो लाभान्वित होना चाहिए था, जितने भी पेंशनर थे। 2020 मार्च में हिंदू जो कोरोना लागू हुआ तो हिंदू जो लोग तो बिल्कुल ही हिंदू बेकार हो गए थे, तो उसका जो है फ़ायदा तो सारे पेंशनरों को मिला, तो मुझे भी हिंदू मिलना चाहिए था, मुझे भी मेरी भी पेंशन हिंदू जो आनी चाहिए थी। तो अभी सर कितना पैसा है जो आपका मतलब फंसा हुआ है, नहीं आई है पेंशन अभी तक? 40-45 हज़ार रुपया हिंदू जो बाकी है मेरा, अगर सारा हिंदू जो हिसाब लगाया जाए। कि हर महीने की 2500 आती है? हर महीने की 2500 आती है। जो आपकी पेंशन नहीं आई है जितने महीने की, उसके लिए आपने शिकायत की हुई है, लेकिन उसका कोई वो एक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो धमकाते हैं सीधा। हिंदू जो धमकाने वाले अंदाजे में बात करते हैं। हिंदू जो कौन धमकाता है? कौन से ऑफिसर? डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हिंदू बोलते हैं, जो करना कर लो। हिंदू जो है हेड ऑफिस में रोज सैकड़ों की तादाद में विधवाएं, महिलाएं, सीनियर सिटीजन कहाँ से आते हैं, सैकड़ों रुपए किराए में लगा के हिंदू जो रोज धक्के खा के चले जाते हैं। कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया।
कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जो ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कहीं कुछ कर ही नहीं सकते, कहीं इनकी कोई शिकायत नहीं कर सकते, कहीं इनसे भागदौड़ नहीं कर सकते, जो अपाहिज होते हैं, बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं और उनका पैसा हजम कर जाते हैं। सर अभी आप क्या चाहते हैं, मतलब दिल्ली सरकार की ये पेंशन योजना है तो दिल्ली सरकार से आप क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार से मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे केस की जो पूरी सच्चाई के साथ इंक्वायरी करवाई जाए और ये मेरा पैसा मुझे क्यों नहीं जो मिला है, ये कहाँ गया, मेरे खाते में नहीं आया तो कहाँ गया। जब मेरी अक्टूबर 2019 से पास है पेंशन, तो मेरे जो जितना पैसा मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे क्यों नहीं मिला। जो इस बात की पूरी सच्चाई से साथ जो भी उचित न्याय हो वो मुझे मिलना चाहिए। जो भी दोषी अधिकारी हो उनको दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक की आपकी जितनी पेंशन बनती है वो आपको मिलनी चाहिए। हाँ जी, जो मेरी पेंशन बनती है, जो मेरा अधिकार है, जो दिल्ली गवर्नमेंट जिसका दावा करती है कि हम चला रहे हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं, तो वो पेंशन तो मुझको मिलनी चाहिए। भाई कोई मेरे को अपनी जेब से तो दे नहीं रहा है, ये तो मेरा हक बनता है। जबकि मेरे पास सारे जो डॉक्यूमेंट है, मैं अब भी जो अंडर ट्रीटमेंट हूँ, जो मैं दवाइयाँ खा के चल रहा हूँ। एक आदमी मेरे ऐसी नॉलेज में है जिनकी 21 महीने धक्के खिलवाए और उनको जो 42,000 रुपया जो उनका जुड़ के जो इकट्ठा है, 21 महीने तक पेंशन नहीं आई, लेकिन उससे धक्के खिलाते रहे जो, और वो बराबर जो हेड ऑफिस के चक्कर काटता रहा। जब उनने देखा कि ये तेज तरार आदमी है और ये नहीं मानेगा, जब उनने सवाल जवाब करता रहा तो उसके जो 42,000 जो उसके अकाउंट में जो फट ट्रांसफ़र कर दिए, वो भी 21 महीने बाद। 21 महीने बाद। तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली सरकार की विकलांग पेंशन योजना की सच्चाई ये है जो कि आपने खुद सुनी। और इसमें हर महीने 2500 रुपये खाते में आते हैं लोगों के, लेकिन इसमें कई महीने का जो है गैप हो जाता है, पैसा आता ही नहीं है। और अगर वहाँ जाके अधिकारियों से पूछताछ करने ये लोग जाते हैं तो वो इनको धमकाते हैं, ठीक तरह से जवाब भी नहीं देते। और तो और उनका अभी ये कहना है कि जितनी भी पुरानी पेंशन है वो नहीं आएगी, आपको जो चाहें करना है वो कर सकते हैं। तो ये है इस पेंशन योजना की सच्चाई। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से बुज़ुर्ग लोगों को परेशान किया जाता है। और ऐसे इनके जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो हर रोज़ दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सहूलियत वाला जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पेंशन की सच्चाई ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इन लोगों को भी राहत मिल सके कि इनके खाते में कम से कम हर महीने लगातार पेंशन आए, तो इनको भी अपना खर्चा पानी देखने में आसानी हो सके। क्योंकि ये इसी मकसद से इन तक पहुँचाई जानी थी, जो कि इसमें भी अब घपला देखने को मिल रहा है। कैमरामैन वेदांत के साथ मैं ज़ारा झलको, दिल्ली।